दोस्तों आज के इस एपिसोड में भारतीय रेल की इस रिजर्वेशन फॉर्म के बारे में मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया इसमें नया क्या है, इसमें तो सब कुछ हम लोगों को पता है। नहीं, 80% ऐसे लोग हैं जिनको इस फॉर्म की सारी खासियत के बारे में पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गर्भवती महिला से लेकर के विकल्प ऑप्शन से लेकर के ऑटो अपग्रेड तक हर एक जानकारी इसी फॉर्म के अंदर छुपी हुई है, जो मैं आज आपको इसके बारे में सारी बातें बताऊंगा। तो आपको नया कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं इस फॉर्म में छिपे हुए छोटे से छोटे जानकारी के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीत, आप देख रहे हैं ज्ञान कवच। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी नई चीज सीखने को मिलेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों ये जो फॉर्म है ये आपको 3 भाषाओं में मिल जाएगा। एक साइड होगा हिंदी इंग्लिश, दूसरे साइड होगा जिस राज्य से आप इस फॉर्म को लाए हो रेलवे स्टेशन से, उस राज्य का जो अपना भाषा है वो एक साइड इसका होगा। अब मैं आपको जो अहम चीजें हैं उनके बारे में बता देता हूं। सबसे पहले आप यहां देखेंगे आपसे 7 सवाल पूछा गया है। इन्हीं में सारी जानकारी छुपी हुई है जिसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। आप मुझे कमेंट बताना क्या आप जानते थे सब कुछ। यहां देखिए सबसे पहले जो दिया गया है, यदि आप डॉक्टर है तो कृपया बॉक्स में जो टिक है, टिक का निशान लगा है, आपात स्थिति में आपसे मदद ली जाएगी। और यही चीज जो है इधर लिखा हुआ है इंग्लिश में, बीच में बॉक्सेस दिए गए, आपको बीच में टिक लगाना है। अगर आप डॉक्टर है तो आप यहाँ बीच में टिक लगा लें। यात्रा के दौरान अगर किसी यात्री को मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है तो आपसे मदद ली जाएगी। हर कोई इसको नहीं लगाना है, सिर्फ डॉक्टर्स के लिए ये है। दूसरा है, यदि आप गर्भवती महिला है और कोटे के अंतर्गत बर्थ आरक्षण करना चाहती हैं तो कृपया बॉक्स में टिक का निशान लगाएं। यदि हाँ तो कृपया पंजीकृत डॉक्टर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। यानी कि गर्भवती महिला को जो कंफर्म सीट, उनका एक अलग कोटा होता है, उसमें आपको चाहिए तो यहाँ आप टिक लगाएं। साथ ही वो महिला जो है, गर्भवती महिला, वो किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर से सर्टिफिकेट ले लें, मतलब वो जो है प्रमाण दिखाएं कि वो डॉक्टर ने उनको जो है यात्रा की अनुमति दिए हैं और वो गर्भवती है। तो यहाँ उनका डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे लगने वाला है। तीसरा, यदि आप वरिष्ठ नागरिक रियायत चाहते हैं तो कृपया बॉक्स में हाँ नहीं लिखें। यदि हाँ तो कृपया वर्तमान रेलवे नियमों के अंतर्गत प्रभार से बचने के लिए यात्रा के दौरान आयु का प्रमाण पत्र जो है साथ में रखना है। यानी कि ये अभी इसका कोई काम नहीं है। जब सीनियर सिटीजन में कॉन्सेशन दिया जा रहा था तब आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता था, अगर आपको कॉन्सेशन चाहिए तो। अच्छा, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको ऐसे छोड़ दें। साथ में एक और भी ऑप्शन दिया गया है जो फिलहाल के लिए कोई काम का नहीं, क्योंकि ये भी सीनियर सिटीजन का ही है। सीनियर सिटीजन में यहाँ लिखा हुआ, यदि आप वरिष्ठ नागरिक संबंधी रियायत छोड़ना चाहते हैं तो कृपया रियायती राशि का वह अंश जिसे आप छोड़ना चाहते हैं उसको दर्शाएं। जैसे कि आपको जो छूट मिल रहा है सीनियर सिटीजन को, आप उसको छोड़ना चाहते हैं। अगर आपको पूरा छोड़ देना है, सीनियर सिटीजन का कॉन्सेशन आपको चाहिए ही नहीं, तो आप हाँ कर ले। अब आप कहेंगे कि भैया जब कॉन्सेशन चाहिए ही नहीं, हाँ ना क्यों करेंगे, हम ये पहले ही लेंगे ही नहीं ये ऑप्शन। नहीं, आप लोगे तो आपको सीट मिल जाएगा, कंफर्म सीट तो मिल जाएगा ना सीनियर सिटीजन कोटा के तहत। अगर आप अपना कॉन्सेशन नहीं लेना चाहते हो, 100% छोड़ देना चाहते हो, तो आप सीट ले लो लेकिन अपना कॉन्सेशन मत लो। जो छूट मिल रहा है उसको मत लो, 100% आप छोड़ सकते हो, या आप 50% भी छोड़ सकते हो। मतलब थोड़ा बहुत जो है डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, बाकी थोड़ा बहुत रेलवे के पास रह जाएगा। अगला है, क्या आप बिना अतिरिक्त प्रभार के अपग्रेड होना चाहते हैं तो कृपया बॉक्स में हाँ नहीं लिखें। यदि इस विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है तो पूरा किराए का भुगतान करने वाले यात्रियों को स्वतः अपग्रेड किया जा सकता है। यानी कि यहाँ आपको हाँ या ना लिखना है। अब मैं बता देता हूँ हाँ या ना कैसे, क्यों, इससे आपको फायदा नुकसान क्या होने वाला है। इसको कहते हैं आईआरसीटीसी में ऑटो अपग्रेड। मतलब जैसे कि होता है, आपने एक टिकट बुक किया है वेटिंग लिस्ट का, स्लीपर का टिकट आपका है, थर्ड एसी में, स्लीपर में तो कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन थर्ड एसी में अगर सीट खाली है, चार्ट बनने तक फाइनल चार्ट, तो आपका स्लीपर का टिकट आपका थर्ड एसी में ट्रांसफर हो जाएगा। आपको कोई भी एक्स्ट्रा किराया यहाँ पे नहीं लगेगा। तो आप ये चीज चाहते हो, हाँ या ना के लिए आपको लिखना होगा कि हाँ मैं ये चीज चाहता हूं, तो हाँ लिखें, यस लिखें। अगर नहीं चाहते हो तो नो लिखो। अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हो तो इसको हाँ समझा जाएगा और ऑटो अपग्रेड में आपके टिकट को कर दिया जाएगा, जिससे आपको कभी कभी जो है नुकसान भी हो सकता है।
इस पर भी मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, यहाँ आई कार्ड में मैं लिंक दे दे रहा हूं, आप जाके इसको समझ सकते हो। इसके बाद है दोस्तों, यदि आप विकल्प योजना के अंतर्गत अन्य वैकल्पिक गाड़ी में शिफ्ट होना चाहते हैं तो कृपया बॉक्स में हाँ ना लिखें। और ये सिस्टम जो है सिर्फ वेटिंग लिस्ट वालों के लिए, साथ ही यहाँ पे समय भी दिया गया है 12 घंटा, 24 घंटा या 48 घंटा। ये हो गया विकल्प वाला ऑप्शन। जैसे कि आपका टिकट वेटिंग में है तो आप विकल्प का ऑप्शन अगर दे देते हैं तो उस रूट पर अगला कोई गाड़ी है, 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 12 अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो 12 घंटे के अंदर अगला कोई गाड़ी है जिसमें कंफर्म सीट अवेलेबल है, तो आपका टिकट उस गाड़ी में शिफ्ट हो जाएगा, आप उसमें यात्रा करेंगे। इसकी जानकारी आपको मैसेज के जरिए से दे दिया जाएगा। और सबसे आखिरी चीज है दोस्तों इसमें, यदि आप गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन की तृतीय वातानुकूलित श्रेणी या दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन की स्लीपर श्रेणी में यात्रा करते हैं तो क्या आप गाड़ी में बेडरोल चाहते हैं? बॉक्स में हाँ नहीं लिखें। देखिए ऐसे इसका भी अभी कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी इस सिस्टम को हटा दिया गया है, बेडरोल सबको मिल रहा है। पहले क्या था कि बेडरोल के लिए अलग से गरीब रथ और दुरंतो में 25-30 रुपए लेकर बेडरोल दिया जाता था, तो तब ये चीज काम आता था। फिलहाल के लिए कोई इसका जरूरत नहीं। बाकी दोस्तों इसके आगे की जो जानकारी है इसमें से बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता होगा, ये मैं मानता हूं। फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि आप इस फॉर्म को जब फिलअप करेंगे तो यहाँ पे ट्रेन का नंबर आप लिख देंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाते हैं काउंटर वाले, तो नंबर साफ साफ आप लिख दें। साथ ही लिखे यात्रा की तारीख, जिस दिन आपको टिकट बुक करनी है वो तारीख देना है। उसके बाद यहाँ आपको श्रेणी यानी कि क्लास सिलेक्ट करना है, स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, जो भी है आपका वो आप क्लियरली लिख दें। जैसे कि स्लीपर के लिए SL, थर्ड एसी के लिए 3AC, सेकंड एसी के लिए 2AC, या जो भी है आपका वो आप लिख दें। साथ ही नंबर ऑफ बर्थ यानी कि कितनी सीटें आपको चाहिए। जैसे कि आप बड़े लोग 3 लोग हो, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके लिए आपको सीट नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 3 देना है, यानी कि जितनी सीटें आपको चाहिए उतना नंबर यहाँ लिख देना है। स्टेशन फ्रॉम यानी कि कहां से आपको, स्टेशन टू यानी कि कहां तक आपको टिकट बुक करनी है, वो चीज यानी कि उस स्टेशन का नाम आपको यहाँ पे क्लियरली आप लिख सकते हैं। आप शॉर्ट फॉर्म यानी कि स्टेशन का कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद नीचे है यात्रा आरंभ करने का स्टेशन यानी कि बोर्डिंग पॉइंट और रिजर्वेशन अप टू, ये चीज भी आप अच्छे से समझ ले। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूं आपको कि हावड़ा से आप एक टिकट बुक कर रहे हो चेन्नई के लिए, लेकिन आपको यात्रा करनी है खड़गपुर से या भुवनेश्वर से या विशाखापट्टनम से, तो ऐसे में आपको यहाँ पे बोर्डिंग पॉइंट जो है अपना विशाखापट्टनम या खड़गपुर जहां से आपको करनी है वो देना। अब आप कहेंगे कि भैया हम बाद में मतलब काफी देर बाद जो है ट्रेन में चढ़ेंगे तो पहले से हम क्यों टिकट बुक करा के ज्यादा पैसे देंगे? तो ये तब इसका इस्तेमाल होता है जैसे कि आप अगर विशाखापट्टनम से टिकट बुक कर रहे हो, विशाखापट्टनम से अगर सीटें नहीं है और पिछले किसी स्टेशन से सीट खाली है, तो आप इसका इस्तेमाल करके बोर्डिंग पॉइंट अपना आपको दे देना होगा। इससे क्या होगा कि टीटी को आपकी जानकारी उनको मिल जाएगी कि ये यात्री इस स्टेशन पर चढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है ना 1 घंटे के अंदर में टीटी जो है सीट किसी और को दे देते हैं, तो ये चीज आपका नहीं होगा, यानी कि आपकी सीट आपको मिल जाएगी। यात्री का मोबाइल नंबर साफ साफ यहाँ लिखना है। पीएनआर की जानकारी या टिकट की जो भी अपडेट है वो इस नंबर पर मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक साथ 6 लोगों के लिए टिकट यहाँ पे बुक होगा, तो 6 लोगों का यहाँ पे जानकारी देना है। सबसे पहले नेम्स को आपको लिखना है 15 लेटर्स के अंदर में ये रहने चाहिए। जैसे कि अजय कुमार गुप्ता के लिए AK गुप्ता लिख सकते हैं, भले ही उनका आईडी में अजय कुमार गुप्ता हो, यहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, वो शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बगल में है राष्ट्रीयता यानी कि नेशनलिटी, जैसे कि इंडियन है तो सिर्फ I आप लिख सकते हैं। यहाँ जेंडर है, पुरुषों के लिए M और महिलाओं के लिए F यहाँ पे लिखना है। ट्रांसजेंडर वगैरह है तो वो यहाँ T भी लिख सकते हैं। आयु जो है आपको अपना जिस दिन आप यात्रा कर रहे हो उस दिन आपका डॉक्यूमेंट के हिसाब से कितना साल आपका हुआ है, 22, 24, 25, 30 जो भी है वो साल सिर्फ यहाँ पे लिखना है। इसके बाद है कॉन्सेशन का कुछ सिस्टम वगैरह कुछ चाहिए, कॉन्सेशन वगैरह कोई स्पेशल कार्ड वगैरह आपके पास है तो उसके लिए आपको यहाँ पे उसको इस्तेमाल करना है, येस नो जो भी लिखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये सबसे जरूरी चीज है इस फॉर्म में, यहाँ आपको कोई बर्थ स्पेशल बर्थ चाहिए तो आपको उसको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि साइड लोअर, साइड अपर, लोअर, मिडिल, अपर। अगर अपर चाहिए तो UB, मिडिल के लिए MB, लोअर के लिए LB, साइड अपर के लिए SU, साइड लोअर के लिए SL आपको लिखना है। साथ ही दोस्तों अगर कोई ऐसा बच्चा आपके साथ है जो कि 12 साल से कम उम्र का बच्चा और 6 से लेकर 12 के बीच का अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए अगर आपको सीट चाहिए तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। सीट अगर नहीं चाहिए उस बच्चे का
तो आपको यहाँ NOSB लिख देना है। इसका मतलब वो समझ जाएंगे कि इस बच्चे का हाफ टिकट होगा और इस बच्चे के लिए कोई सीट नहीं दिया जाएगा। टिकट बनेगा पर सीट नहीं मिलेगा। जैसे कि 5 साल के बच्चों तक फ्री है, लेकिन 5 के बाद यानी कि 6 से लेकर के 12 साल के बच्चों के लिए यहाँ पे हाफ टिकट लगेगा। अगर आपको सीट चाहिए तो आपको कुछ नहीं लिखना है, आपका पूरा किराया लिया जाएगा और आपके बच्चे को एक सीट दे दिया जाएगा। कुछ गाड़ियों में भोजन की सुविधा होती है, तो वहां आपको कौन सा चाहिए, शाकाहारी मांसाहारी, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे करके सभी यात्रियों का डिटेल यहाँ पे भर देना है। उसके बाद यहाँ है, अगर कोई बच्चा आपके पास है 1 साल से लेकर 5 साल के अंदर का कोई बच्चा, तो उनकी जानकारी यहाँ पे साफ साफ लिखना है। उनका नाम देना है, उनका जेंडर लिखना है और उनकी उम्र यहाँ बैठा देना है। 2 के लिए ही ऑप्शन है, क्योंकि सरकार के हिसाब से बच्चे 2 ही अच्छे। अच्छा, इसके बाद है दोस्तों नीचे कि आगे की वापसी यात्रा का विवरण, यानी कि आप चले तो गए घर से निकल के, वापस आपको आना है, तो वो टिकट भी आप इस फॉर्म में दे सकते हैं, इसी फॉर्म में। जी हाँ, यहाँ क्या होगा कि आपको गाड़ी का संख्या और नाम जो भी आपको पता है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। अच्छा, इसका इस्तेमाल आप तभी करेंगे जब जितने यात्रियों का टिकट बुक हुआ है जाने में, वापस उतने ही यात्री आ रहे हैं, तब इस फॉर्म में आप रिटर्न टिकट करेंगे। अगर 1-2 यात्री रह जा रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं, तो आप दूसरा एक फॉर्म ले, उसमें उनका डिटेल फिलअप करके देंगे। आप ये नीचे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट मतलब यहाँ पे जो है फिलअप नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या करना है, ट्रेन नंबर दे देना है, डेट ऑफ जर्नी दे देना है, क्लास दे देना है, उसके बाद स्टेशन फ्रॉम, स्टेशन टू, ये 2 चीज दे देना है। बाकी सारी जानकारी ऊपर से जो है उनको मिल जाएगा। नीचे है, अच्छा ये हो गया रिटर्न यात्रा के लिए, आपको अगर चाहिए तो इसका फिलअप करें, वरना इसको ब्लैंक छोड़ दे। इसके बाद की नीचे की जानकारी सबको फिलअप करनी है, जो कि एड्रेस वाला है, यानी कि जो आवेदक है उनका नाम, यानी कि जो टिकट लेने गए हैं उनको अपना नाम यहाँ पे लिखना है, उनको पूरा अपना पता लिखना है। आधार नंबर जो है उसको ऑप्शनल दिया गया है, तो इसको आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं। और साथ ही उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है, जो बुक कर रहे हैं उनका मोबाइल नंबर, उनका सिग्नेचर और बुक जिस वक्त आप कर रहे हो उस दिन का तारीख और उस दिन का समय देके इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। इसके नीचे और कुछ भी नहीं भरना है, क्योंकि ये जो है फॉर ऑफिशियल यूज ओनली, यानी कि ये उनके लिए है, आपके लिए नहीं। दोस्तों, यही वो फॉर्म है जो तत्काल में और यही वो फॉर्म है जो कैंसिल में भी काम आता है। अब ऐसे में यहाँ कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है, तो यहाँ आप ऊपर में लिख देंगे कैंसिल। अगर आपको टिकट कैंसिल करना है तो इसमें भी आपको वही सब डिटेल्स भरना है, यानी कि गाड़ी का नाम, यात्रा की तारीख, क्लास और सीट और यात्री का नाम, जिनका जो टिकट में है वो नाम अच्छे से दे देना है। सब कुछ दे के यहाँ पे जो आवेदक का नाम है वो भी भरना है, भर के आप इसको सबमिट करेंगे। यानी कि रिजर्वेशन के टाइम पर जो सारी चीज़ें आपने दिया हुआ है वही सारी चीज़ें अभी आपको देना है, कैंसिल के लिए भी। और तत्काल के लिए तो वैसे ही वो बुक हो रहा, तो वही सारी जानकारी आएंगी, बस ऊपर में आपको तत्काल पेन से लिख देना है। अब दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप ये सारी चीज़ें जानते थे? मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना, आपके कॉमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।